गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑटोमेशन क्लासेस में। और मैं कृष्ण मंगलराव आप सभी के साथ में हूँ हिंदी की क्लास लेकर। और जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम लोग जो है वो आज क्रिया पर बात करने वाले हैं। कौन से टॉपिक पर? क्रिया पर। पीछे की क्लास में हमने हिंदी के अंदर 3 टॉपिक अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला वर्ण विचार हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद में संज्ञा पर भी बात कर ली और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? क्रिया से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। क्रिया किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया की। क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया को किन शब्दों में हम देख सकते हैं? ठीक है, तो क्रिया के लिए आप ध्यान देना, वह शब्द जिसके द्वारा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये तो हो गई एक तरीके से डेफिनेशन, परिभाषा इसकी क्रिया की। यानी कि वे शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किसी कार्य के करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया। उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, ध्यान दीजिए कि एक चीज मैं आपको बताता हूं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखो। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कैसे? देखना, मैं कुछ क्रियाएं लिख रहा हूं आपके सामने, उसमें से मैं आपको पहले बता रहा हूं कि उनका मूल रूप क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम एक क्रिया लेते हैं, लिखना। आगे क्रिया है हंसना, खेलना, नाचना। ये चारों हमने क्या ले ली? क्रिया ले ली है। चारों हमने क्या ले ली? क्रिया ले ली। अब ध्यान देना, इस लिखना क्रिया के अंदर मूल शब्द क्या है? तो इसके अंदर मूल शब्द है लिख। मूल शब्द क्या है? लिख। जैसे ही इसके अंदर ना प्रत्यय जुड़ा, जैसे ही इसमें ना जुड़ते ये क्या बन गई? क्रिया। और जो इसके अंदर लिख है वो क्या है? मूल शब्द। और मूल रूप को क्या कहते हैं हम? धातु। यानी लिखना जो क्रिया है इसके अंदर धातु क्या है? लिख। इसी तरीके से हंसना में क्या है? धातु हंस। खेलना में खेल, और नाचना के अंदर नाच। यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ध्यान देना, अब तक हमने बात की क्रिया की परिभाषा की, यानी कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किसी कार्य के करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को हमने बताया अभी यहाँ पे कि धातु कहते हैं। जैसे कि लिखना में लिख धातु, हंसना में हंस धातु, खेलना में खेल धातु और नाचना में नाच धातु की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं क्रिया के कौन कौन से भेद हैं, उनको किस किस तरीके से हम वर्गीकरण देख करके अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आगे से। ध्यान देना कि हम क्रिया का क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण करेंगे। किसका? क्रिया का। ध्यान देना, प्रयोग अथवा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोग या कर्म के आधार पर। प्रयोग या कर्म के आधार पर। प्रयोग या कर्म के आधार पर किसका वर्गीकरण? क्रिया का वर्गीकरण। प्रयोग या कर्म के आधार पर हमने क्रिया को 2 भागों में बांट लिया। पहला
सकर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी क्रिया ली? अकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। बस आप मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, मैं क्रिया टॉपिक है वो आपका यहीं पर कंप्लीट कर दूंगा। आपको किसी तरीके की समस्या नहीं है, ये सारी चीजें यहीं पे आपकी समझ में आ जाएगी अच्छे से, और आपका एक प्रिपरेशन पीछे इसमें से गलत नहीं होगा, ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ। इसके लिए आप निश्चित हो जाइएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसके आधार पर? प्रयोग या कर्म के आधार पर, पहली बात। दूसरी चीज आप ध्यान देना, आपसे प्रतियोगी परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण है या कार्य के आधार पर, किसके आधार पर है, आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा आप उसको समझते चलिए। चलिए ठीक है, सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। यानी जिस क्रिया के द्वारा, सकर्मक क्रिया की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान देना कि जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल, हम सकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं, पहले किसकी बात कर रहे हैं? सकर्मक क्रिया की, ठीक है। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर, किस पर? कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल, सॉरी माफी चाहता हूं, कार्य का फल, ध्यान देना यहां पर, कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर, ठीक है। ध्यान देना कि जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी जो वाक्य बिना कर्ता के ही हो, ठीक है, उसमें सकर्मक क्रिया होती है। यानी जो वाक्य बिना कर्ता के पूर्ण हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल, क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई कार्य। क्रिया जो मूल शब्द है उसका मतलब क्या है? किसी कार्य, यानी कोई भी कार्य, वो क्या है? क्रिया। हम कुछ भी काम करते हैं वो एक तरीके से क्रिया है। हम पढ़ रहे हैं तो क्रिया है, हंस रहे हैं तो क्रिया है, नाच रहे हैं तो क्रिया है, खेल रहे हैं तो क्रिया है। हम कोई भी गतिविधि करते हैं वो किस में आती है? क्रिया में आती है। तो ध्यान देना, किसी क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ध्यान देना, यदि हम बात करें कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, इसके अंदर पुस्तक क्या आ गया? कर्म। पढ़ना क्या आ गई? क्रिया। राम क्या आ गया? कर्ता। यानी इसमें क्या कहा गया है कि कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। यानी क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर हमें राम से कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ पर वह शब्द होता तो भी ये वाक्य पूरा हो सकता था, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। यानी जिस वाक्य में बिना कर्ता के वाक्य पूर्ण होता हो, जो वाक्य है बिना कर्ता के ही पूर्ण होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। वाक्य में किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, और पहचान क्या होगी वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको अकर्मक और सकर्मक में किस तरीके से हमें भेद करना है वो दोनों चीजों के लिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आपने सकर्मक क्रिया की परिभाषा के लिए ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको उदाहरण समझाया वो सिर्फ मात्र एक आपको बताने के लिए, अभी आपको पहचान नहीं बताइए कि किस तरीके से आपको पहचान करनी है। आप थोड़ा समय दीजिए, बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। किसकी? अकर्मक क्रिया की। ठीक है, सकर्मक क्रिया के अंदर हम लोगों ने बात कर ली। अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? अकर्मक क्रिया की। और अकर्मक क्रिया के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यानी जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर। और अकर्मक क्रिया में क्या होगा, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं, प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। देखिए,
वह वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव अथवा फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं, कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। वह वाक्य जिसमें क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? अक्रमक क्रिया। यानी कर्ता व क्रिया से भी वाक्य पूर्ण हो, यानी कि कर्ता व क्रिया से भी वाक्य क्या हो? पूर्ण हो, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ आप पहले परिभाषा पे जाना। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर। यानी जो वाक्य बिना कर्ता के पूर्ण हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ध्यान देना, सकर्मक क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं होती? कर्ता की। अकर्मक क्रिया की बात करें, वह वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर। यानी कर्ता व क्रिया से भी वाक्य पूर्ण हो रहा हो। अब आप ध्यान देना, सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर? कर्म पर। अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर। सकर्मक जो क्रिया है उसके अंदर वाक्य जो है वो बिना कर्ता के पूर्ण होता है, यानी इसमें कर्ता की आवश्यकता नहीं है, बिना कर्ता के ही हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अकर्मक क्रिया में बिना कर्म के हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इस डेफिनेशन को लिख लेना, या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इनकी पहचान और उसके बाद में इनके उदाहरणों की बात करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए पहले इनकी पहचान की बात करते हैं। ठीक है, पहचान की बात करते हैं। ध्यान देना, अपने बात कर रहे हैं पहचान की। किसके पहचान? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की वाक्य में पहचान कैसे करनी है कि सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। अभी आप देखिए, ठीक है, वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले क्या, ध्यान देना मैंने यहां पर क्या लिखा है? क्या लगाने पर यदि वास्तविक या काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति होती हो, तो वहां क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक। अन्यथा क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पहचान क्या बताई कि वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले कोई भी वाक्य दिया हुआ है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि राम पुस्तक पढ़ता है। पहले मैं सिर्फ एक उदाहरण समझाऊंगा, उसके माध्यम से आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, सकर्मक कैसे पहचानेंगे। उसके बाद में हम आगे के उदाहरणों पर बात करेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक
पड़ता है। अब पहचान पे चलते हैं कि हम लोगों ने पहचान क्या है। देखिए, वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले, अब हमें देखना है इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। क्या है क्रिया? पढ़ना। ठीक है, क्रिया से तुरंत पहले क्या लगाने पर, यानी क्रिया से तुरंत पहले में क्या करना है, क्या लगाना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे तो हमारे पास वाक्य क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या वाक्य क्या बन जाएगा। यहाँ पर क्या लगाने से हमें क्या से आगे का ही वाक्य देखना है, क्या पढ़ता है, बस हमें इतना ही करना है। वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले क्या लगाने पर, हमने वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगा दिया, क्या पढ़ता है, बस इतना ही करना है। इसके बाद में हमारी आसानी से क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। देखना, यदि वास्तविक, अब ध्यान देना, दो चीजें हैं। क्या पढ़ता है तो हमें सीधा सा उत्तर पता चल गया, क्या पढ़ रहा है, वाक्य के माध्यम से पुस्तक पढ़ रहा है, यानी हमें वास्तविक उत्तर की प्राप्ति होगी। यानी हमें क्या हो गई, वास्तविक उत्तर की प्राप्ति होगी। हमने उदाहरण दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना से पहले हमने क्या लगाया, यानी क्या पढ़ता है, वाक्य बन गया। अब हमें उदाहरण देखना, वाक्य देखना है कि उसमें इसका वास्तविक उत्तर दिया गया है। वास्तविक उत्तर हमारे पास मिल गया, पुस्तक दिया हुआ है, यानी क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, हमारे पास वास्तविक उत्तर मिल गया। इसलिए इसमें क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर सीधा वाक्य होता राम पढ़ता है, वाक्य हमारे पास सीधा यही होता कि राम पढ़ता है। अब ध्यान देना, वही काम करना है, पढ़ना से पहले क्या लगा दिया, क्या क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। अब ध्यान देना, ये तो था हमारा वास्तविक। अब बात आ रही काल्पनिक उत्तर, क्या पढ़ता है। अब वो पुस्तक भी पढ़ सकता है, वो अखबार भी पढ़ सकता है, वो कोई नोवेल भी पढ़ सकता है, ठीक है, वो किसी की जीवनी भी पढ़ सकता है, ठीक है, यानी वो कुछ भी चीज पढ़ सकता होगा। हमें इतना पता है वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने में बहुत सी चीजें होती है, कुछ भी पढ़ सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या पढ़ सकता होगा, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से क्या है, काल्पनिक है, भी हो सकता है पुस्तक पढ़ता हो सकता है अखबार पढ़ता हो, यानी इस तरीके से जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो कैसा उत्तर होगा, काल्पनिक उत्तर होगा। और अगर वास्तविक और काल्पनिक उत्तर अगर प्राप्त हो रहे हैं तो क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक। अब ध्यान देना कि सर फिर अकर्मक क्या होती है, तो एक वाक्य और लेते हैं, अभी हम बात करते हैं यहीं पे कि अगर हम देखें, एक उदाहरण है कि गुड़िया हंसती है, गुड़िया हंसती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्रिया क्या है इसमें, हंसना। क्रिया से पहले हमें क्या करना है, क्या शब्द लगाना है, क्या लगाते हैं, हमारे पास वाक्य क्या बन गया, क्या हंसती है, क्या हंसती है, क्या हंसती है। क्या वाक्य में कोई उत्तर प्राप्त हो रहा है वास्तविक, क्या हंसती है, नहीं। चलो काल्पनिक की बात करते हैं, क्या काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो रहा है, हंसना, अपने आप में हंसना है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है, हंसना अपने आप में हंसना है। जैसे हमने बात की कि पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन हंसना अपने आप में हंसना है, इसलिए इसके अंदर क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। इसलिए इसमें क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। यानी आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि यदि वाक्य के अंदर वास्तविक और काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति हो रही है क्या लगाने के बाद, तो क्रिया कौन सी होगी, सहकर्मक। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, यदि हमें कोई भी वास्तविक और काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। यहां तक मेरे ख्याल से किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक हमने क्रिया के अंदर सहकर्मक और अकर्मक की परिभाषा देखी है, इनकी पहचान देखी है। अब हम इनके उदाहरणों पर आते हैं। पहले सहकर्मक और अकर्मक के उदाहरण देखेंगे, बाद में हम आगे की जो एककर्मक द्विकर्मक क्रिया है या वर्तमान जो काल के आधार पर क्रिया उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा आगे का पार्ट है। फिलहाल हम यहाँ तक के लिए उदाहरण देखते हैं सहकर्मक और अकर्मक क्रिया के। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण लिख दे रहा हूं यहाँ पे। माताजी कपड़े धो रही
खेल रहा है। सीता सो रही है। ठीक है, और इसी क्रम में बिल्ली भाग गई। बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। वह ही सदा दुहता है। वह ही सदा दुहता है। अब ध्यान देना, हमने ये कुछ उदाहरण लिए हैं, 7 उदाहरण लिए हैं। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। फिलहाल हमें इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक पहचान बताई है। आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया में कहीं भी परेशान होना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इन वाक्यों में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, पहली बात। उसके बाद में क्या पूछ सकता है वो मैं बताऊंगा आपको, ध्यान देना। इसमें क्रिया क्या है? खेलना। माता जी कपड़े धो रही है, क्रिया क्या होगी? धोना। ठीक है, श्याम खेल रहा है, क्रिया क्या है? खेलना। सीता सो रही है, क्रिया क्या होगी? सोना। बिल्ली भाग गई, क्रिया क्या होगी? भागना। बच्चा रो रहा है, क्रिया क्या होगी? रोना। वह ही सदा दूहता है, क्रिया क्या होगी? दूहना। दूहता का मतलब होता है यानी दूध निकालना। ठीक है, अब ध्यान देना, राम खेलता है। मैंने आपको कहा कि जो क्रिया है उससे तुरंत पहले हमें क्या करना है? क्या शब्द लगा देना है। क्या खेलता है? कुछ भी खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, हॉकी खेल सकता है, चेस खेल सकता है। यानी कि हमें इसके अंदर किस प्रकार के उत्तर की प्राप्ति हो रही है? काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति हो रही है। तो जहां पर काल्पनिक या वास्तविक उत्तर की प्राप्ति हो रही हो वहां पर क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे ध्यान देना, माता जी कपड़े धो रही है। धोना क्रिया है, इससे पहले हमने क्या कर दिया? क्या शब्द लगाया। जैसे ही क्या लगा दिया हमारे पास वाक्य बन गया क्या धो रही है। हमें वास्तविक उत्तर इसी वाक्य में मिल रहा है, क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। जैसे ही वास्तविक उत्तर मिल गया हमें पता चल गया क्रिया कौन सी है? सकर्मक। ठीक है, ऐसी ध्यान में। आगे ध्यान देना, श्याम खेल रहा है। हमने क्या करना है? सबसे पहले क्या शब्द लगा दिया। क्या खेल रहा है? क्या खेल रहा है? वही बात, क्रिकेट खेल सकता है, हॉकी खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक, यानी हमें काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब ध्यान देना, सीता सो रही है। हमने क्या लगा दिया? क्या सो रही है। अब सोना अपने आप में सोना है, ये तो है नहीं कि सिर्फ नीचे पैर ऊपर करके सो रही है। ठीक है, हाँ, आप लोग सुला भी सकते हो, ध्यान में नहीं है। ठीक है, इसीलिए ध्यान देना, सीता सो रही है, भरतपुर में खासकर। ठीक है, सीता सो रही है। सीता क्या सो रही है? यानी सोना अपने आप में सोना है, इसीलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। यानी कि इसमें ना ही तो वास्तविक उत्तर की प्राप्ति हो रही है, ना ही काल्पनिक उत्तर की प्राप्ति, क्योंकि सोना अपने आप में निहित है। ठीक है, बिल्ली भाग गई। अब भागना भी भाई अपने आप में निहित होता है। क्या भाग गई? ये तो बिल्ली तो करता है, क्या भाग गई, यानी ये तो है नहीं कि वो आगे 2 पंजों में भाग गई। ठीक है, भागना भी अपने आप में क्या है? अपने आप में क्या है? निहित है, इसलिए इसमें भी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे ध्यान देना, बच्चा रोता है। बच्चा रोता है, क्या रोता है? बच्चा तो रोता है, ठीक है, लेकिन बच्चा तो यहाँ पे करता है। कर्म क्या कोई मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, यानी कि इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसी तरीके से वह ही सदा दुहता है। क्या दुहता है? क्या धुलता है? हो सकता है गाय को धुलता हो, बकरी को धुलता हो, भैंस को धुलता हो, कोई ज्यादा ही शेर हो तो ऊँटने को धुलता हो। ठीक है, यानी हमें इसमें क्या हो रहा है? उत्तर की प्राप्ति हो रही है, काल्पनिक उत्तर की, इसलिए इसमें क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप ध्यान देना, मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको यहाँ तक के लिए। आज की क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे, इसी में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। आपसे किस किस तरीके के प्रश्न पूछेगा जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है इसके अंदर। प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको उदाहरण दिया हुआ होगा और उसमें पूछा जाएगा सकर्मक कौन सी क्रिया है और अकर्मक कौन सी। सकर्मक और अकर्मक,
ठीक है, और वो आपको कैसे करना है, पहचान, जो मैंने अभी बताई है, पहचान कैसे, क्या शब्द लगाकर। ठीक है, एक तो इस तरीके का प्रश्न बनेगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया में। ठीक है, दूसरा किस तरीके के प्रश्न बनेगा, यानी कि सकर्मक क्रिया पे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, सकर्मक। ठीक है, सकर्मक यानी इसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, और बिना कर्ता के वाक्य पूर्ण होता है, यानी कर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म की आवश्यकता पड़ती है। और इसी तरीके से अकर्मक जो क्रिया है उसके अंदर हमें क्या होता है, कर्ता की आवश्यकता क्या होती है, लेकिन जो कर्म की आवश्यकता है वो बिना कर्म के ही वाक्य पूरा हो जाता है, बिना कर्म के, यानी कर्म की आवश्यकता हमें नहीं होती। अब तक जितना पढ़ा है उसमें से सिर्फ इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, या तो सकर्मक अकर्मक पूछेगा जो आपको क्या लगाने से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सी क्रिया है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, आपको उत्तर देना है सकर्मक। वह कौन सी क्रिया है जिसमें कर्ता की आवश्यकता होती है, प्रधानता होती है, अकर्मक। निम्न में से वह कौन सी क्रिया है जो बिना कर्ता के पूर्ण होती है, सकर्मक। निम्न में से वह कौन सी क्रिया है जो बिना कर्म के पूर्ण होती है, अकर्मक। यानी इस तरीके के प्रश्न आपसे इसमें से पूछेगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक। और आज जो किया है हमने उसके लिए आप एक बार कल रिवीजन करेंगे, ताकि कल की क्लास में जो पढ़ेंगे तब आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, कल की क्लास में हम इसी टॉपिक को, क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और जो हिंदी की क्लास है वो आपकी रेगुलर बेस पे चलेगी, हिंदी की क्लास अब ड्रॉप नहीं होगी, खाली संडे को छोड़ के। ठीक है, यानी केवल रविवार के दिन आपकी हिंदी की क्लास नहीं होगी, बाकी 6 दिन अब आपकी हिंदी की जो क्लास है वो प्रतिदिन चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।